तो एमएस क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है आरटीआई जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग फुल डिटेल से देखेंगे, आप लोग मिले जो है लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको समझ में आएगी। और नोट्स बनाते चलिएगा अगर आप लोग को हो सकेगा। अगर नोट्स की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग को शेयर भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या नहीं है, क्या नहीं है, इसके बारे में फुल डिटेल के साथ इसके कुछ सेक्शन भी जानेंगे हम लोग। इसके जो है केस भी जानेंगे, ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया, इसके सब कई पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे इसको सही अच्छे तरीके से। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप लोग जो है फुल डिटेल्स में आप लोग जो है नोट्स के माध्यम से आप लोग जो है जानकारी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग आरटीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये 2005 में ये एक्ट आया। तो इसका क्या है बैकग्राउंड, इसके पीछे के बैकग्राउंड को भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए जानते हैं। देखिए पहले नंबर बैकग्राउंड आप लोग जान लीजिए क्या है क्या नहीं, कैसे इसके पारित हुआ, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये अधिनियम लाने के लिए जो है महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट है, प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाते हुए सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया या किया जा सकेगा। नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो है आर्टिकल अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्तित्व की स्वतंत्रता को सूचना के अधिकार से जोड़ा जा सके। ये 2 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही 2 पॉइंट के कारण ये आया। नोट्स इसमें देख लीजिए आप लोग। इन 2 पॉइंट्स को देखते हुए ये अधिनियम लाया गया। महत्वपूर्ण बातें, यह अधिनियम जो है यूपीए गवर्नमेंट में 2005 में लाया गया। संयुक्त प्रगतिशील के गठबंधन सरकार के जो है साझा कार्यक्रम के तहत जो है 12 मई 2005 को यह विधेयक पारित हुआ था और 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद यह विधेयक अधिनियम ले लेता है। मतलब ये विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लेता है और इसे 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के सभी राज्यों में लागू किया जाता है। नोट्स अब देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से अब सेक्शन जो है 370 मतलब धारा जो है आप लोग का 370 हटाए जाने के कारण जो है ये अधिनियम पूरे देश में लागू है प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए आरटीआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सूचना का अधिकार क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है डिफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या है। तो सूचना के अधिकार का सामान्य सा अर्थ यह है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तथा या नागरिक तक सरकारी कार्यों, निर्णयों तथा उसके निष्पादनों से संबंधित फाइलों तथा दस्तावेजों तक औपचारिक पूर्ण स्वतंत्र पहुंचा देना, मतलब स्वतंत्रता पूर्व पूरी तरह उसमें पहुंचा देना या पहुंचा होनी चाहिए। अर्थात सरकार कार्यकलापों में पारदर्शी होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही सेम सिंपल सा मतलब यही डिफिनीशन है इसका, बस और कुछ नहीं है। अर्थात देख लीजिए, इसका अर्थ देख लीजिए, मंत्रालयों द्वारा सरकारी विभागों द्वारा अर्थ जो कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी हो के वेलफेयर में हो या ना हो, ये सब चीज़ें दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या है इसके बारे में क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एकदम बढ़िया। जैसा कि दोस्तों इसमें जो है या किसी अन्य जो है क्षेत्र में हो, उनके बारे में देश के प्रत्येक नागरिक को जानने का हक होता है। चाहे मंत्रालय विभाग में हो, चाहे सरकारी विभाग में हो, या कोई भी पब्लिक सोसाइटी में या सोसाइटी वेलफेयर में हो, तो सभी जनता को, सभी जनता को जो है, सभी पब्लिक को जो है जानने का अधिकार है, जो भी गवर्नमेंट करे। नोट्स इसमें देखिए, भारत में 1923 में ब्रिटिश शासन, इसका बैकग्राउंड आप लोग जान रहे हैं। सिंपल सा मतलब आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, थोड़ा बहुत जानना जरूरी भी है। भारत में 1923 में ब्रिटिश शासन काल में ये एक अधिनियम पारित किया गया था जो शासनीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के नाम से जाना गया। बट ये अधिनियम पारित करके जो है सरकारी कार्यों में आम आदमी जनता को सरकारी कार्यों के ब्यौरों से देख या बेदखल कर दिया गया था। तो यहाँ पर नौकरशाही और लाल फीता शाही जन्म लेते हैं। सरकारी उच्च अधिकारी जो हैं अपने हिसाब से स्वतंत्र कार्य करने से मुक्त हो जाते हैं या बेफिक्र हो जाते हैं। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इस अधिनियम पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1923 का यह अधिनियम ज्यों का त्यों बना रह गया उसी समय।
संविधान देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हुआ, तब भी वैसे 1923 का कानून ये वैसे के वैसे रखा रह गया, बना रह गया। मतलब उस पर कोई संविधान निर्माताओं ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। इस अधिनियम में पहली बार 1975 में एक वाद दायर हुआ। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो सरकारी कार्य से संबंधित जो ब्यौरा है नागरिकों को दिया जाए, तो उसी के रेफरेंस में यह 2005 का अधिनियम पारित हुआ। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप लोग, बैकग्राउंड अभी मैं आपको लोग को वहाँ बाद में बताऊंगा इसके पॉइंट्स में ही ये चीज़ें, लेकिन मैं पहले जो है सिंपल सा मतलब कि बैकग्राउंड आपको समझा दिया कि आप लोग समझने में आप लोग की आसानी हो। सूचना का अधिकार आवश्यक क्यों है ये देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, ये 6 पॉइंट में हम लोग जो है देखेंगे। ये प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। नंबर सेकंड आप लोग का, ये प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। नंबर थर्ड है, प्रशासनिक निर्णयों में स्वच्छता या स्वच्छता से हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है। देखिए थोड़ा तेज हो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये लोक सेवकों द्वारा सत्ता के जो है दुरुपयोग के अवसरों को कम करता है। ये लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है। यह प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। सिंपल सा मतलब। अब तीसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया गया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया पूरी तरह, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस पर जो है पूरी तरह जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको पहले बताया, यही चीज़ मैं पॉइंट में ही बता रहा हूँ। अतः आने वाली सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचनाएं जो होती थी उसको छुपाती थी और छुपाती रही। इसमें एक केस लाया राजनारायण वर्सेस आप लोग का यूपी गवर्नमेंट का 1975 में एक केस आया। 1975 में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। सिंपल इसी जो है केस में कहा गया। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट है चौथा नंबर आप लोग का। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार द्वारा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। अनंतः 15 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया 370 हटाने के कारण 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका देख लीजिए। इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शी और उत्तरदायित्व को लागू करने का प्रयास किया गया है, जिससे सुशासन के लक्ष्य को पाया जा सके और संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है क्लॉज फर्स्ट के तहत स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को सूचनात्मक पहुँचा से जोड़ा जा सके या पहुँचाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ समझाने की इसमें बात ही नहीं, मैं समझा करके एकदम नोट्स लिख ही दिया हूँ। बहुत मेहनत किया हूँ, पूरा दिन आज मेहनत किया हूँ इस पर। सेक्शन धारा देखिए आप लोग का जो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये 3-4 से पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसके जो है कुछ जो है इस एक्ट के 2005 के जो कानून है ये, इसके कुछ धाराएँ हैं, इसके बारे में जाकर इंपॉर्टेंट धाराएँ चलिए देखते हैं। सेक्शन जो है आप लोग का 3 जो है धारा 3 सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें कहा गया भारत के किसी भी नागरिक को इस अधिनियम के तहत किसी भी रिपोर्ट सूचना को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब देखिए सेक्शन 6 क्या कह रहा है। सूचना प्राप्त करने के आवेदन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत सूचना मांगने के लिए लिखित आवेदन किया जा सकता है, जिसका निर्धारित शुल्क 10 रुपये है। नोट, सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। सेक्शन 7 देखिए आरटीआई आवेदन का निस्तारण। सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन का उत्तर 30 दिन के अंदर दिया जाएगा, किंतु यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो तो 48 घंटे मतलब 48 आवर्स के भीतर ही उपलब्ध कराई जाएगी। ये आर्टिकल जो है 7 में कहा गया आपको, सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 देखिए कुछ मामलों में सूचना देने से जो है पूरी तरह जो है छूट प्रदान की गई। सेक्शन 12 देख लिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। इसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा तथा इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्त होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, ये कहा गया। सेक्शन 30 देखिए कार्यकाल। इसके कार्यकाल क्या होते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होगा। अब सेक्शन 14 देख लीजिए आप लोग 14। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर प्रत्युच्च कर सकता है, किंतु ऐसे कदाचार के आरोपी की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। सेक्शन 15 देखिए आप लोग राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्त और जैसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सूचना आयुक्त है, आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार एक सूचना आयुक्त एवं 10
उप आयुक्त की नियुक्ति करता है या कर सकती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है या इसे राज्यपाल द्वारा हटाया भी जाता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही हटाया जाएगा। इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा, जो राज्य के होंगे, केंद्र के राष्ट्रपति द्वारा। नंबर देखिए सेक्शन 18 देखिए सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। 8 देखिए सेक्शन 19 देखिए सूचना न प्राप्त होने पर अपील करने की व्यवस्था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहता है और वन विभाग विधिपूर्ण सूचना नहीं देता है तो व्यक्ति द्वारा इस विभाग के खिलाफ सूचना आयोग से अपील कर सकता है। सेक्शन 20 देखिए सूचना न देने पर लोक सेवक को दंड पूरी तरह। इसके अंतर्गत यदि कोई विभागाध्यक्ष या उसका जिम्मेदार अधिकारी जो सूचना देने के लिए नियुक्त है वह 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है तो असफल रहता है तो उसे प्रतिदिन जो है 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये तक कर सकेगा या देना पड़ेगा उन्हें, या देना होगा, पूरी तरह देना पड़ेगा। विभागीय कार्यवाही होगी पूरी तरह, नहीं तो जो है तत्पश्चात जो विभागीय कार्यवाही भी होगी इनके ऊपर। सेक्शन 23 न्यायालय के जो अधिकारों को प्रतिबंध किया गया है। इसके अंतर्गत किसी लोक सेवक पर जुर्माना व विभागीय कार्यवाही दोनों होने पर वह न्यायालय की जो है शरण नहीं ले सकेगा। आपत्ति न्यायालय की जो है अधिकारिता को इस संदर्भ में प्रतिबंध किया गया है। सेक्शन 24 सूचना देने की छूट क्या है। जो विभाग गोपनीय और भारतीय सुरक्षा में लगे हैं तथा जो सूचनाएं विधिपूर्ण नहीं है अर्थात जिनकी सूचना नहीं दी जा सकती है ऐसे विभागों को सूचना देने की छूट है। IB जैसे हुआ, रा हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे हम लोग कहते हैं, रा की जो है सूचना नहीं मांग सकते, इससे सूचना बिल्कुल नहीं मांग सकते आप लोग। 20 में सबसे पहले सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। इस पर सेक्शन तो इंपॉर्टेंट जान लिए। तो ये पहले नंबर आप लोग का जो है एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे APO के एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। जो स्वीडन में हुआ था जो 20 में 1766 में हुआ था, जो है ये संविधान वहाँ बना था, उसी संविधान में जोड़ा गया। भारत में 2005 के अधिनियम से पहले 9 राज्यों में लागू था पूरी तरह, लेकिन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ तो सबसे पहले आप लोग के जो है भारत के गोवा राज्य में लागू हुआ था। बस मेरे भाई आज के वीडियो में यहीं तक। तो आई होप है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा मेरे भाई, और शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।